welcome back to my channel Maths by Vani. I hope you all are doing good. तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको पूरे मैट्रिसेस के जो टाइप्स थे क्या था मतलब उसका पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुकी थी मेरी उन 2 वीडियोस में। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 3.1 की स्टार्टिंग यानी कि क्वेश्चंस की स्टार्टिंग। मैंने आपको बताया था कि आपको मैट्रिसेस की जो टॉपिक्स हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो होगी वो क्वेश्चंस के साथ होगी। तो आज हम वो शुरू करने वाले हैं और जो बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बताऊंगी, प्लीज आप मार्क उनको कर लेना। और उसके अलावा आप प्रैक्टिस बहुत करना। इस मतलब मैं आज से आपको स्टार्ट करा रही हूँ, आपको जहां से भी मैट्रिसेस के क्वेश्चन मिले सबसे बेस्ट है आपके पास RD शर्मा, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। उससे आपको सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी क्योंकि NCERT में ना कुछ टॉपिक्स हैं मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो आपकी RD शर्मा है वो पूरी बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर करेगी। हाँ मैं मानती हूँ उसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट पर होंगे एज इफ कि आपको एक्स वाई फाइंड करना है या जो भी होगा वो बार बार एक उसमें हमें गिवन होगा, लेकिन प्लीज आप उनकी प्रैक्टिस करना। उससे क्या होगा कि आपको कंसेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाएगी, आपकी जो इसमें कैलकुलेशन पावर है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी क्योंकि मैट्रिसेस में अगर आप कैलकुलेशन ठीक से नहीं करोगे तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है इन मैट्रिक्स ए, इन द मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, वो है 235 रूट 3, 5 minus 2 1, 19 5 by 2 and minus 5, minus 7 12 and 17। अब ये हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है। इसके जो हमें पार्ट्स हैं वो हैं, एक एक पार्ट करके चलते हैं। सबसे पहला पार्ट है राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे दी जाती है, m into n where m are number of rows and n is number of columns। कॉलम्स क्या होते हैं, जो ये हमारी वर्टिकल लाइंस हैं, these are known as columns। और रोज क्या होती है, जो ये है हमारी। अब m into n हमें करना है तो पहले रोज काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, we have 3 number of rows and 1 2 3 4 number of columns। तो इसका आंसर आएगा हमारा the order of matrix A is m into n, that is 3 into 4। क्लियर, ये बड़ा इजी पार्ट था है ना, क्योंकि ये मैं आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो में ही समझा चुकी थी कि मैट्रिसेस की जो ऑर्डर होती है उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं। m into n से होता है तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, m into n दैट इज 3 into 4, क्योंकि 3 रोज है एंड 4 कॉलम्स हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उस टाइम मैंने आपको उस वीडियो में एलिमेंट्स के बारे में भी बताया था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, राइट। एलिमेंट्स हमारे इसके अंदर के नंबर्स, मैट्रिक्स एक पिंजरा बोला था ना मैंने, बोला था ना पिंजरा, उसके अंदर के जो नंबर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, देखो वैसे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर गिवन बाय m into n is equals to number of elements यानी कि 12, या आप काउंट भी कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है ना। तो इसका हम लेंगे द number of elements are 3 into 4 that is equals to 12। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे थर्ड पार्ट पर। इसमें हमें गिवन है, उसमें तो उसने हमसे ये पूछा था सेकंड पार्ट में कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दो, तो हमने बता दिए 3 into 4 यानी कि 12, या जो भी हमारी वो होती ऑर्डर होता उसको मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब
हमारे पास है राइट द एलिमेंट्स, हमें कुछ एलिमेंट्स लिखने हैं। एक है A13, सेकंड है A21, A33, A24 एंड A23। चलो ये पार्ट मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। कैसे भाई, A13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट बताया था ना मैंने आपको कि हम कैसे एलिमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं, एलिमेंट्स की नेमिंग कैसे होती है ना। तो ये वही पार्ट है। A13 यानी कि एलिमेंट ऑफ थर्ड रो, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। चलो देख लेते हैं। फर्स्ट रो कौन सी हमारी, ये वाली है। तो थर्ड कॉलम कौन सा है, ये वाला है। तो यानी कि हमारा क्या आया आंसर, 19। भाई ये तो हमारी थी फर्स्ट रो, है ना, और ये थी हमारी थर्ड रो। क्या आंसर है, 19। तो ये आ गया 19। ठीक है। A21 एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो ये है, ये मैं रब कर देती हूँ अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो कौन सी हमारी, ये वाली है। 35 minus 2, 5 by 2 and 12 are elements of first row, second row and first column. 2, 35 and root 3 are elements of first column. तो हमारा क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर, देखो भाई फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम 35। तो हमारा ये आंसर आ गया 35, A21 का। ऐसे A33 फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। एलिमेंट ऑफ थर्ड रो and third column, third row and third column, -5। ठीक है। एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम, सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम, दैट इज 12। A23 एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, दैट इज 5 by 2। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट आंसर कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट करके क्लियर कर देती हूँ। इसमें हमें मैट्रिक्स ए गिवन थी, हमसे पूछा था फर्स्ट पार्ट में कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज ऑलवेज गिवन बाय m into n, where m are number of rows and n is number of columns। तो क्या है हमारा ऑर्डर, क्या आया, बिकॉज यहाँ पर 3 रोज हैं 4 कॉलम्स है, तो हमारा आंसर आया 3/4, राइट। अब हमारे से सेकेंड पार्ट में क्या गिवन था, the number of elements। number of elements कैसे given होते हैं, by multiplication of rows and column। तो यहाँ पर हमारी कितनी रोज थी, 3 रोज थी एंड 4 कॉलम थे। तो 3 into 4 is 12। ठीक है। आप अपना आंसर चेक करने के लिए इसको एक बार यहाँ पर काउंट भी करके हमने देखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है। अब हमसे एलिमेंट्स पूछे थे, भाई A13 एलिमेंट क्या है, तो वो बता देते हमने 19 है। A21 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 35। A33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट -5। A24 सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम का एलिमेंट 12। A23 एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम इज 5/2। ओके, तो हम बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन पे। आप इसको कॉपी करना चाहें कॉपी कर लीजिए। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बहुत इजी, आप उनको बहुत इंजॉय करेंगे अगर आपने मेरी उन वीडियोस में एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखा है, अच्छे से मतलब समझा है कि भाई ये आखिर मैट्रिक्स है क्या। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट। So let's move on towards the second question. Question number 2. In question number 2, we are given with, in a matrix, if a matrix has 24 elements, 24 elements matrix में है अगर, तो what are the possible orders it can have। इसने हमें कहा है कि अगर एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। उसके अलावा व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो पहले हम 24 एलिमेंट्स का देख लेते हैं। देखो उसने अगर हमें मैट्रिक्स नहीं गिवन है, उसने हमें कहा है 24 एलिमेंट्स है, तो ऑर्डर निकालने के लिए, इसने हमसे ऑर्डर के लिए बात की है ना, तो ऑर्डर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
हम ये देखेंगे कि 24 किस किस का मल्टीपल है। एज इफ भाई 1 का मल्टीपल है 24, यस, तो 1 इंटू 24 एंड 24 इंटू 1। अब चलते हैं 2 पर, तो 2 इंटू 12, यस, 2 इंटू 12 इज 24, तो 2 इंटू 12 तो है ही, एंड 12 इंटू 2 इज ऑल्सो एन पॉसिबल ऑर्डर। और फिर हम चलते 3 पर, तो 3 क्या वो होता है, 3 इंटू 8 एंड 8 इंटू 3। फिर 4 पर चलते हैं, तो 4 इंटू 6 एंड 6 इंटू 4। नाउ 6 इंटू 4, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे 5 पर। 5 तो नहीं, 24 5 का तो है ही नहीं मल्टीपल, राइट। फिर उसके बाद हम जाएंगे 6 पर, 6 से तो ऑलरेडी है हमारे, है ना। तो यहाँ पर हमारी तलाश होती है खत्म, यानी कि जो मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी वो होती है खत्म। अब यहाँ पर हमारे ये ऑर्डर्स आ गए, हेंस आप लिखेंगे यहाँ पर हेंस these are possible orders of a matrix with 24 एलिमेंट्स। इसको कहते हैं इम्प्रेशन जमाना। एग्जामिनर पे इम्प्रेशन जमा के रखो ताकि वो आपके मार्क्स काटने के बारे में सोचे भी नहीं। आपने उसको पहले ही बता दिया कि भाई ये पॉसिबल ऑर्डर्स है मैट्रिक्स के जिसके 24 एलिमेंट्स हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे पार्ट पर जिसमें था कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अब देखो बात हो रही है यहाँ पे 13 एलिमेंट्स की। अब 13 कैसा है, प्राइम नंबर है ना, यानी कि अपने से उसको अपनी चलानी है, अपनी ही सुननी है, अपने अलावा कहीं और वो जाएगा ही नहीं। तो 13 एलिमेंट्स के लिए 13 इंटू 1 होगा या 1 इंटू 13 होगा, इसके अलावा तो और कोई नहीं होगा ना। तो these only two are possible order of matrix with 13 एलिमेंट्स। अब इसमें आप ये देख रहे हो भाई, ये तो थी हमारी 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, 2 इंटू 12, 12 इंटू 2। ये कैसी है, अगर 13 इंटू 1 की मैं बात करूं तो ये क्या, कौन सी मैट्रिक्स होगी हमारी, ये हमारी होगी कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। ठीक है, पढ़ाया था ना मैंने आपको टाइप्स में, कॉलम मैट्रिक्स। एंड 1 इंटू 13 कौन सी होगी हमारी, रो मैट्रिक्स। फाइन, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर लीजिए। फिर हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं ये क्वेश्चंस, और आपको जब बड़े क्वेश्चंस होंगे ना तो उनके बीच में मैं आपको एक ट्रिक भी दूंगी, टिप्स भी दूंगी। तो जो मैंने आपको बोली थी कि आप अपनी नोट्स कॉपी में नोट डाउन करेंगे वो आप करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 सेज इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट्स हैं, what are the possible orders it can have? Again the same type of question as we have done question number 2. तो what if it has 5 elements, इसके भी 2 parts हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें है 18 एलिमेंट्स का, चलो निकाल लेते हैं 18 एलिमेंट्स के लिए क्या होंगे, the possible orders a matrix with
18 एलिमेंट्स आर। चलो इसके भी हम क्या निकालेंगे, मल्टीपल निकालेंगे। तो यानी कि क्या हो गया, एक तो भाई वन तो हो ही गया, 1 इंटू 18 एंड 18 इंटू 1। 2 पर चलते हैं, 2 इंटू 9 इज 18 एंड 9 इंटू 2 इज 18। 3 पर चलते हैं, 3 इंटू 6 इज 18 एंड 6 इंटू 3 इज ऑल्सो 18। 4 पर चलते हैं तो 4 में नहीं है ना, 5 में भी नहीं है, 6 में तो हम ऑलरेडी लिख रही हैं। तो यहाँ पे हमारी हुई तलाश खत्म। तो यानी कि ये पॉसिबल ऑर्डर्स हैं जो 18 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स के बन सकते हैं। ठीक है, अब इसने हमें कह दिया नाउ द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सॉरी यहाँ पर मैं ऑफ लिखना भूल गई, ऑफ अ मैट्रिक्स with 5 elements are। अब 5 हमारा कैसा है, प्रीवियस क्वेश्चन में 13 था, तो 13 की तरह 5 भी हमारा एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर के लिए क्या होता है भाई, एक 1 तो हो गई अपना, और यहाँ पर 5 इंटू 1, तो ये हमारा हो गया आंसर। ऑटोग्राफ नहीं है मेरा, आंसर लिखा है। ठीक है, ये आंसर हो गया, या आप कॉपी कर लीजिए, वैसे है तो प्रीवियस टाइप का ही, बट आप फिर भी करना चाहें तो कर लीजिए। फिर हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें आर डी शर्मा में भी ना, मैं कह रही थी ना आपको कि एक टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, इस टाइप के बारे में मैं बात कर रही थी कि भाई अभी तो यहाँ पे जैसे उसने 5 दे दिया, तो ये क्या हो गया, प्राइम हो गया। वहां पे वो हमें 24 दे देता, भाई 18 तो उसने दिया ही था, बाद में कहता कि 24 का भी निकाल लो। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। चलो, फोर्थ में है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2 ऑर्डर। यहाँ उसने हमें कह दिया मैट्रिक्स हमें कौन से ऑर्डर की चाहिए, 2 by 2 ऑर्डर की। ठीक है, जहां पे A इज इक्वल्स टू AIJ है। ठीक है, whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसके एलिमेंट्स क्या गिवन है हमें, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, AIJ इज इक्वल्स टू I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आपको मेरी जो वीडियो थी उसमें मैट्रिक्स का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, मैंने उसमें आपको बताया था कि हमें जितने मैट्रिक्स की ऑर्डर मतलब ऑर्डर जो भी गिवन होगा, वो हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो ए उतने ही बनेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर A22 से ज्यादा नहीं बनेंगे, क्यों, क्योंकि A 2 by 2 ऑर्डर है हमारी मैट्रिक्स का। तो हम लेके चलते हैं, पहले हम बनाते हैं A11 से। A11 का मतलब क्या है, 1 प्लस 1, यानी कि I की जगह पे भी 1, J के जगह पे भी 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ये क्या होगा, 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 आर 4 अपॉन 2। इट इम्प्लाइज दैट A11 इज इक्वल्स टू 2। कटेगा ना यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा A12 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3। इट इम्प्लाइज दैट 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2। इट इम्प्लाइज दैट A12 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, A21। देखो क्या हुआ भाई, 2 by 2 की मैट्रिक्स बनेगी, तो मैं रफली आपको दिखाती हूँ, या तो ABCD यही होगा ना हमारा फॉर्म। तो ये क्या है, A12 A11 A12, तो ये क्या होगा A21, क्योंकि ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो हम ले रहे हैं A21। तो क्या होगा, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3। इट इम्प्लाइज दैट 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2। इट इम्प्लाइज दैट A21 is equals to 9 upon 2. क्लियर,
A22 लास्ट हमारा A22, ठीक है। तो 2 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, इट इम्प्लाइज दैट 2 + 2 कितना होता है 4 अपॉन 2। A22 इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 2 विच इज 8। तो A22 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब हमारी मैट्रिक्स क्या बनी, हम उसको मैट्रिक्स बना के दिखा देते हैं, मैट्रिक्स को नाम भी दे देते हैं। हमने लिया है मैट्रिक्स ए, तो हमारा मैट्रिक्स ए क्या बनेगा, A11 कितना है 2, A12 9 अपॉन 2, A21 इज ऑल्सो 9 अपॉन 2 एंड A22 इज 8। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। क्लियर हुआ आपको, इजी था ना भाई। AIJ है ना, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग वीडियो में, पूरा मैथमेटिकल वो दिया था आपको रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स का, तो ये उसका पार्ट है। तो A11 हमने डाल दिया, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, और हमने रफली वो मैंने आपको बना के दिखाई दिया था ABCD वाला, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, थोड़ा सा ट्रिकी होगा बट इजी होगा। अभी आरडी शर्मा में ना एक्चुअली इस टाइप के बहुत क्वेश्चन है, आप लोग कहोगे बोर हो गए हम ये करते करते, लेकिन इसको प्लीज एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी प्रैक्टिस से ही स्ट्रांग होगी। आगे इसमें काफी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपको डीप प्रैक्टिस की नीड होगी कि आप फटाफट उनको सॉल्व कर लो, ठीक है। हम करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, AIJ इज इक्वल्स टू I अपॉन J। 2x2 का बनाना है ये तो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, देखो कैसे। A11 भाई 1 अपॉन 1, A11 कितना हुआ 1, A12 कितना हुआ, I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, A12 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, Z लग रहा होगा ये। A21 2 upon 1, it implies that A21 is equals to 2. A22 is equals to 2 upon 2. It implies that A22 is equals to 1. कट हो गया ना ये आपस में। अब मैट्रिक्स A क्या बनी हमारी, A11 देख लो, A11 है 1, A12 है हमारा 1 अपॉन 2, A21 है हमारा 2 एंड A22 है हमारा 1। ये हुआ हमारा आंसर सेकंड पार्ट का। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मैं इस टाइप का ऑलरेडी आपको एक क्वेश्चन पहले करा चुकी हूँ, मतलब वो जो पार्ट है उसमें आपको I और J की जगह वैल्यूज रखनी है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ A2, अगर यहाँ पे A3 मैट्रिक्स हमें गिवन होती 3/4 ऑर्डर की, तो A34 एलिमेंट्स तक बनते हैं हमारे मैट्रिक्स के, ठीक है। फाइंड आउट करते हैं मतलब हम। अब मैं बढ़ती हूँ हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। पार्ट 3, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, AIJ इज इक्वल्स टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। थोड़ा सा बड़ा आ गया है, घबराने की जरूरत नहीं है, कराती हूँ मैं भी। वही है, A22 तक निकालना है, तो पहले A11 भैया को देख लेते हैं। A11 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, इट इम्प्लाइज दैट A11 इज इक्वल्स टू, या पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 2 इंटू 1 इज 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 अपॉन 2, तो A11 इज 9 अपॉन 2। A12 is 1 plus 2 into 2 whole square upon 2. It implies that 1 plus 2 2s are 4 whole square upon 2. It implies that A12 is equals to 1 plus 4 is 5, 5 का square is 25 upon 2. A21 2 plus 2 into 1 का whole square upon 2,
2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 plus 2 4, 4 4 is 16 upon 2. It implies that a21 is equals to 8. यहाँ कटिंग हो गई. a22 is 2 plus 2 into 2 whole square upon 2. It implies that 2 plus 2 2s are 4 upon 2. It implies that 4 plus 2 6, 6 6 are 36, 36 divided by 2 is 8. Oh sorry, 18 sorry. अब हमारी मैट्रिक्स क्या बनी यहाँ पर? लेट मी टेक माई मैट्रिक्स ए. मैट्रिक्स ए हमारी बनी 9/2, a11 9/2, a12 25/2, a21 8 and a22 18. ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी हुआ और थर्ड पार्ट के साथ हुई हमारी क्वेश्चन नंबर 4 की समाप्ति. अब इसको कॉपी कर लीजिए पार्ट बी. So let's move on to our next question number 5 and please mark it important for question number for 4 marks question. 4 marks question में आएगा question number 5, मतलब आ जाता है, ऐसा नहीं है मैंने कह दिया तो आएगा ही आएगा, बट आ जाता है. उसको important mark करो for basis on question number 4 marks question which is important. ऐसा ना हो एग्जाम में आ जाए आपको मैंने बताया ही नहीं था, तो मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को. वो इम्पोर्टेंट है 4 मार्क्स के बेसिस से. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारा, इसमें भी हमें मैट्रिक्स गिवन है. अब आगे यहाँ पर ट्विस्ट, वहां था 2/2 मैट्रिक्स ऑर्डर की मैट्रिक्स, यहाँ पर है 3/4. ठीक है, और हमें ए आई जे और मतलब वो पार्ट्स गिवन है, तो हम पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं. 3/4 का मतलब क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल. ये है हमारी 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स. या मैं अगर आपको और ज्यादा क्लियर कर पाऊं तो वो मैं ऐसे करूंगी, एलिमेंट्स ही लिख देती हूँ मैं आपके लिए. ठीक है, a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34. थोड़ा अजीब लग रहा होगा ए, बट एलिमेंट्स ऐसे ही लिखने होते हैं. 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स में हम ऐसे एलिमेंट्स लिखते हैं. ठीक है, अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? 1/2 aij is equals to 1/2 modulus of 3i minus j, सॉरी माइनस 3i plus j. चलो ये पार्ट थोड़ा बड़ा होने वाला है, एंड जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो काफ़ी सिंपल है. तो पहले ये वाला देख लेते हैं. हमें a34 ऑर्डर तक की वो एलिमेंट्स निकालने हैं. ठीक है, तो निकालते हैं हम. a11 सबसे पहले 1/2 माइनस 3 इंटू 1, आई की जगह पे भी 1, जे की जगह पे भी 1. ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट 1/2 मॉडुलस है, तो -3 + 1 विच बिकम्स -2. अब मॉडुलस है तो मॉडुलस में से बाहर प्लस का साइन आ सकता है ना, मतलब माइनस निकल के प्लस हो जाएगा, तो 2/2. इट इम्प्लाइज दैट a11 इज 1. ठीक है, a12 1/2 -3 इंटू 1 + 2 मॉडुलस है, 1/2 इज -3 + 2 इज -1. a12 इज 1/2 क्योंकि माइनस साइन बाहर आके मॉडुलस में से प्लस हो जाता है. a13 इज इक्वल्स टू 1/2
-3 into 1 plus 3, -3 plus 3 is 0, तो फर्क ही नहीं पड़ता, A13 is 0, A14 is 1 upon 2 -3 into 1 plus 4, -3 into 1 means -3, -3 plus 4 is 1, तो यहाँ पर हमारी जो A14 आया वो आया 1 अपॉन 2, क्योंकि प्लस तो है मॉडुलस में, बाहर निकल के भी उसको प्लस ही होने तो प्लस ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो अभी तो ये हमारे हुए 4 एलिमेंट्स तक के, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके लिए, क्योंकि बोर्ड एक्चुअली थोड़ा छोटा है तो साथ साथ लिख के चलते रहेंगे, ठीक है। A11 हमारा आया था 1, A12 is 1 upon 2, A13 is 0, A14 is again 1 upon 2, ठीक है। आप इतना पहले कॉपी कर लो, फिर मैं आगे के और एलिमेंट्स करवाती हूँ आपको। यहाँ से मैं रब कर देती हूँ पूरा ही, एक बार साफ में कर लेते हैं, ठीक है। A21 देखते हैं हम, 1 upon 2, अब यहाँ पे I की जगह पे 2 रख देते हैं, J की जगह पे 1, ठीक है। It implies that -3 into 2 is -6, -6 plus 1 is -5, तो मॉडुलस के बाहर आके क्या हो जाएगा हमारा ये 5 upon 2, A22 is 1 upon 2 -3 into 2 plus 2, तो ये क्या इम्प्लाइज करता है हमारा, -3 into 2 is -6 plus 2 -4, बाहर आके हो जाएगा 4, 1 upon 2 into 4, so 2 2s are 4, it implies that A22 is 2, A23 is 1 upon 2 -3 into 2 plus 3, क्या है, -3 into 2 is -6 plus 3 is -3, मॉडुलस के बाहर आके क्या हो जाएगा वो 3/2, A24 is 1/2 -3 into 2 plus 4, -6 plus 4 -2 बाहर आके 2, तो डिवाइड होके 1, A24 is 1/2 -6 plus 4, A24 is equals to 1/2 into 2, A24 is 1, now इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, A21 is 5 upon 2, A22 is 2, A23 is 3 upon 2, A24 is 1, ठीक है। अब देखते हैं A31 के मतलब थर्ड रो के एलिमेंट्स, A31 is 1/2 -3 into 3 plus 1, 1 upon 2 -9 plus 1, 1 upon 2 into 8, मॉडुलस के बाहर आके तो प्लस हो गया ना, 4, A31 is 4, 1 upon 2 -3 into 3 plus 2, -3 into 3 -9 plus 2, it's -7, तो A32 is 7 upon 2, थोड़ी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रही हूँ मैं, ठीक है। A33 is 1 upon 2 -3 into 3 plus 3, it implies that -3 into 3 is -9, -9 plus 3 is -6, तो -6 बाहर आके 6, 1 upon 2 यानी कि 6 divided by 2 is 3, A33 is 3. Let's talk about A34. A34 is -3 into 3 plus 4. It implies that 3 3s are 9, -9 plus 4 it's 5. तो क्या हो गया, -9 plus 4 is -5, मॉडुलस के बाहर आके 5, A34 is 5 upon 2. ये हमारा करता है इस मैट्रिक्स को कंप्लीट,
4, 7/2, 3 एंड 5/2। तो ये आ गए हमारे एलिमेंट्स, ये हमारी मैट्रिक्स बनकर हो गई रेडी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स। आप स्ट्रेस मत लेना, मैं आपको ना इनकी पिक्चर अवेलेबल करा दूंगी क्वेश्चंस लिख के कि कौन से इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज में से। वैसे तो आप साथ साथ मार्क करते जाओगे तो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, बट इन केस आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं या आप मिस कर देते हैं किसी चीज को, तो फिर मैं आपको एक अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वो निकाल कर दे दूंगी कि भाई ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में से। इसके अलावा जो और होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो इसका सेकेंड पार्ट है वो करेंगे आप लोग खुद ट्राई, और मुझे बताएंगे कि कितने लोगों के मतलब कितने स्टूडेंट्स की ये सॉल्व हो पाए हैं। ठीक है, जो इसका ये वाला पार्ट है ये थोड़ा ट्रिकी था तो मैंने आप लोगों को करा दिया है। वो बहुत सिंपल पार्ट है, उसमें हमें गिवन है aij इज 2i माइनस जे। उसमें आप अपनी वैल्यूज रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे खुशी होगी, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग अगर ये अपने आप ट्राई करके देखेंगे तो। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक ही क्वेश्चंस करवा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं होनी चाहिए, है ना। आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आगे आगे जो क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए प्लीज़ आप पहले इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इनके जैसे मिलते जुलते इनके भाई बहन आपको आर डी शर्मा में मिल जाएंगे, आप उससे भी प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके अलावा आपको और भी कहीं से क्वेश्चंस मिलते हैं, आप उससे भी प्रैक्टिस कीजिए, और मुझे भी ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है प्रैक्टिस करके, मैट्रिक्स को पढ़ के, कैलकुलेशन तेज करके। अपनी प्रैक्टिस करना, बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करो, तो हमारे पास क्या होगा, टाइम बहुत रहेगा और आप एकदम अच्छे से अपनी मैट्रिक्स को सॉल्व कर ले। ठीक है, तो अभी तक तो मैंने आपको 5th क्वेश्चन तक कराया है, और बहुत मतलब एकदम खिचड़ी नहीं बननी चाहिए दिमाग की, तो इसीलिए मैं हमारे इन्हीं क्वेश्चंस को भी रखती हूँ। हम जो हमारे बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी। तो तब तक के लिए आप प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। आपको मेरे पढ़ाने का मेथड बहुत अच्छा लग रहा है या अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ वो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए। और अगर आप लोग नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो ताकि जो मेरी जो भी नई वीडियोस हो उनकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। और अगर आप किसी क्वेरी में फंस गए, आपको कोई क्वेरी है, तो वो आप या तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या मेरा इंस्टाग्राम जो हैंडल है जो डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन्ड है, आप उस पर भी जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर आप लोग और भी कुछ मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपको और क्वेश्चंस दूं प्रैक्टिस के लिए, तो वो भी मैं आपको ज़रूर दूंगी। उसके लिए आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आप और क्वेश्चंस चाहते हैं। ठीक है, तो मैं करती हूँ हमारी वीडियो को यहीं पर एंड विद क्वेश्चन नंबर 5, और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 से बाकी बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।